नमस्कार, मैं निशा पटेल। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं वापी के टाकी फरिया में और हमारे पीछे क्या कहते हैं गण उत्सव के युवा मित्र मंडल के परिजन लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मनोज कुमार सिंह। सर, आप बता सकते हैं कि ये जो गणेश उत्सव होता है ये कब से मनाया जाता है? ये हमारे जब से बिल्डिंग का स्थापना हुआ आज 3 साल हो गया। ये तीसरी बार है और इस गणेश उत्सव हम पूरे परिवार के साथ सैनुनी पूरा परिवार इकट्ठा होते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं। ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, ये सोसाइटी का नाम क्या है? सैनुनी रेसिडेंसी। सर, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि क्या कहते हैं गणपति की जो पूजा का स्थापना जब कब हुआ था? गणपति की पूजा का स्थापना 2023 में हुआ था और ये 2025 चल रहा है। ये 3 साल हो गए। और पूजा की शुरुआत किसने की थी? पूजा की शुरुआत हमारे। सर, आपका नाम? योगेश महाजन। सर, आप कुछ बोल रहे थे कि उनकी स्थापना की पूजा किसने स्टार्ट की थी? मतलब वो महाराष्ट्र के जो मतलब स्वतंत्र सेनानी जो नेता हैं वो लोकमान्य तिलक है। तो सबसे पहली बार मतलब सबको एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र मतलब अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हो सके, इसीलिए उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की। वो मतलब सन या वो तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन लोकमान्य तिलक ने लोगों को एकत्रित करके अपने देश को आज़ाद कराया। तब से ये कार्यक्रम अभी तक मतलब चलता ही आ रहा है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? राजकुमार सिंह। सर, ये जो गणेश उत्सव का पूजा किया जाता है क्यों किया जाता है? बोले गणपति बप्पा का हम लोग पूजा करते हैं, अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। हम उनको अपने घर में लाते हैं, हम उनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं। हमारा जो विचार होता है 3 दिन रखने का, 5 दिन रखने का, हम अपनी सोसाइटी हम अपने पूरे परिवार के साथ 5 दिन उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद हम उनको विसर्जित करते हैं। हमारे हर्षोल्लास के लिए हम सब एक जगह इकट्ठा हुए, इसके लिए हम अपने गणपति बप्पा को अपने सोसाइटी में लाते हैं। इसके बाद हम पूजा करने के बाद 5वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपने बोला था अभी, क्या कहते हैं ये जो पूजा है क्या कहते हैं एकता का प्रतीक है। हम एकता करने के लिए ये स्थापना करते हैं। तो क्या लगता है आपको क्या कहते हैं ये जो स्थापना करते हैं हम, वो एकता का प्रतीक है? हाँ, एकता का ही प्रतीक है ये। सर, ये कैसे कह सकते हैं? 4 कदम की दूरी पे हर जगह पंडाल बना पड़ा है और भीड़ कम होती है, ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मतलब अभी देखो ये 5 बिल्डिंग है यहाँ पे, तो इतना बड़ा परिवार है और एक साथ ये परिवार मतलब रोज जितना हमने 5 दिन रखा तो 5 के पाँचों दिन सब लोग इसमें आरती में सम्मिलित हुए, हर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसीलिए ये एकता का प्रतीक है। और हम टुकड़ी टुकड़ी में इसलिए मनाते हैं कि हम सबको इकट्ठा एक जगह नहीं कर सकते, इसलिए सब अलग अलग आस्था रहती है, अलग अलग हर जगह कम अलग अलग होके मनाते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो, कंट्रोल हो। अभी कुछ दिनों देखो अपना IPL हुआ था, वहाँ पे इकट्ठा इतना भीड़ आ गई जो कंट्रोल से बाहर हो गई। इसलिए गणपति पूजा हो रही है, हर जगह हो रही है। अब इसे एक गणपति पूजा महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा होता है, इसलिए अब वहाँ पे इतना बड़ा कंपाउंड इतना अवेलेबल करना, सबको इकट्ठा करना वो संभव नहीं है। इसलिए अब लोगों का ये विचार आया कि हम जहाँ हैं 100, 200, 500, 600 इकट्ठा होकर छोटे भीड़ में अपना हम जो सुख दुख रहे, जो हमको कष्ट है, हम एक दूसरे को शेयर करें। इसी बहाने हम इकट्ठा हों और हमको अच्छा लगेगा कि आपस में हम लोग मिले। अभी आज के डेट में आदमी के पास समय नहीं होता। अब ऐसा त्यौहार मनाया जाता है कि हम 5 दिन समय निकालेंगे और हम अपने को एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, उनका क्या दुख है, उनका क्या है तकलीफ़ है, अपन उसको शेयर करते भी हैं और भगवान का पूजा भी होती है। इसी आस्था में हम कम से कम इकट्ठा तो होते हैं, इसलिए हम लोग गणेश महोत्सव मना रहे हैं। और मुख्यतः ये त्यौहार महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा मनाया जाता है, बाकी और देशों में और प्रदेशों में नहीं होता जल्दी। थैंक यू सर।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम गणपति बप्पा का जब आगमन करते हैं, लेके आते हैं या तो उनका विसर्जन करते हैं, उस समय ना डीजे पे अश्लील सॉन्ग बजाए जाते हैं, इस पे क्या राय है आपकी? जी मैडम, ऐसा है कि हमारी बिल्डिंग सन एवेन्यू रेसिडेंसी 300 फ्लैट, यहाँ पे 300 परिवार रहते हैं। ये एक गांव जैसा है और हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ना लाने के समय ऐसा गाना बजाते हैं और ना ले जाने के समय ऐसा गाना बजाएंगे। अश्लील गाने कभी नहीं बजते हैं हमारे सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी को बने हुए 3 साल हुए, 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये हमारा तीसरा साल है। हम जब गणपति बप्पा को यहाँ पे स्थापित किए हैं, ये हमारा तीसरा साल है और हम आशा करते हैं अपने सोसाइटी वासियों से कि ऐसा गाना कभी नहीं बजे। आज भी नहीं बजता है और कभी भी नहीं बजेगा। हम ऐसा आशा करते हैं अपने सोसाइटी वासियों से। सर, जो ये बाहर सड़कों पे बजाया जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ना बजाया जाए, ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अपने लोग मनोरंजन के लिए कर लेते हैं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा ना हो। ये तो हमारा आस्था का पूजा है, तो इसमें अश्लील सॉन्ग तो वैसे भी नहीं बजना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस पे सरकार या प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए? सरकार और प्रशासन इस पे क्या कर सकती है मैडम? जहाँ पे सरकार प्रशासन को ये ऐसा करना चाहिए कि एक गाइडलाइन निर्धारित करना चाहिए कि अगर रोड पे निकल रहे हैं तो अश्लील गाने से क्या है, कभी माहौल गड़बड़ हो जाता है। तो वो माहौल कंट्रोल करने के लिए पहले ही एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि हम अश्लील गाने नहीं बजाएंगे, ये हमारा गाइडलाइन है, इसको जो फॉलो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये गवर्नमेंट अगर एक्शन जारी करेगा तो आदमी पीछे हटेगा। अगर गवर्नमेंट जागरूक रहेगी तो जो अश्लील गाने बज रहे हैं, जैसे डीजे वाले को इन्फॉर्मेशन किया जाए कि भाई आप अगर डीजे ले जा रहे हो, अगर पब्लिक अश्लील गाने मांग रही है तो अगर आप डीजे अश्लील गाने बजाए तो आपका ये डीजे का लाइसेंस जो भी हो वो हम कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एक्शन होगा। तो वो एक गाइडलाइन जारी करेंगे तो भी ऐसे हो पाएगा। और क्या पब्लिक है, पब्लिक तो चाहती भी है, कुछ वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें रहती है। तो अगर हम पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव चीज़ सोची जाएगी, अगर हम निगेटिव की तरफ ले जाएंगे निगेटिव सोची जाएगी। इसलिए वो गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि ये चीज़ हमको ऐसे ऐसे करना है। वो जितने मंडल बनाए गए हैं उनका रिकॉर्ड होता है उनके पास, उनको बुला के एक प्रॉपर मीटिंग किया जाए कि आपको एक गाइडलाइन जारी है, आपको ये गणपति में करना है। आपको डीजे अगर उसमें भी जो डीजे वाले को दिया है उसका नंबर भी ऐड रहता है, उनको बुला के एक प्रॉपर मीटिंग बैठाया जाए कि आप अगर अश्लील गाने बजा रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। आप अश्लील गाने नहीं बजा सकते, जिससे कुछ पेपर वगैरह भी फेंकते हैं हवा में, वो भी प्रदूषण का कारण है। तो वो भी ऐसा ना करें। जैसे कुछ पटाखे भी फोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फोड़ना चाहिए। हर्ष उल्लास से आदमी भावनाओं में बच जाता है, बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, वो सब भी बाउंड होना चाहिए। वो गवर्नमेंट अगर गाइडलाइन बनाएगी, अगर रेल की पटरी है, अगर रेल के पटरी पे गाड़ी चलाई जाए तो चलेगी, अगर रेल की पटरी से उतार दिया जाए तो घसीटते हुए भागेगी। इसलिए अपने को वो पटरी पे चलने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए कि इस पटरी से आगे आप गए तो आपका ये दुर्घटना होना है। इसके लिए वो गवर्नमेंट की सिस्टम है, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी कराती है, गणपति कहाँ कहाँ रखा गया, क्या रूट है, वो निर्धारित करती है। उस हिसाब से उनको गाइडलाइन बनाना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जब गणपति बप्पा का आगमन हो रहा था या तो विसर्जन का टाइम है, तो हर वक्त ना हमारे सालासर न्यूज़ की टीम पूरी मेहनत से और लगन से ये देख रही है और दिखा रही है जनता को कि अश्लील सॉन्ग कहाँ पर और कहाँ पे दुष्व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।